तो नवाज शरीफ साहब के एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उनको मैंने कहा जी मियां साहब क्यों चुप है इस मामले पे, यहाँ पे तो मियां साहब को इसको मौके के तौर पे लेना चाहिए था। तो वो हंसना शुरू हो गया, उन्होंने कहा जी आप मियां साहब को भी नहीं जानते। मैंने कहा जी क्या मतलब? कहते जी देखें बाइकआउट किसका हो रहा है? मैंने कहा जी जो फौजी मसनूआत है उनका हो रहा है। उन्होंने कहा जी कर कौन रहा है? मैंने कहा जी जो इमरान खान के हमायती हैं या ओवरऑल जो पाकिस्तानी है जो इस सारे सिस्टम से मुतनफर है वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसमें नवाज शरीफ का क्या जा रहा है? तो मैंने सोचना शुरू किया, मैंने कहा जी आपका अलाइंस है, आपको हुकूमत बना के दी है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, अपनी मजबूरी में किया जो उन्होंने किया। नवाज शरीफ भी उनकी मजबूरी है, यानी उनका ये सोचना है। तो मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में उनका ये दावा था, ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये उन्होंने मुझे कहा, उनका ये दावा था कि मियां नवाज शरीफ साहब इस मामले पे बोलने का इरादा नहीं रखते और पार्टी की भी एक मानी खेज खामोशी है और वो इसको देख रहे हैं कि कोई रिक्वेस्ट आए, कोई हमें कहे तो फिर हम एहसान जतला के या उसके बदले में कुछ हासिल करके इसको भी वो अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट के तमाम हमायती जो है वो मैदान में आ गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं इस एस्टेब्लिशमेंट के, जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत बना के दी, जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने जाली मैंडेट दिया, इनके केसेस खत्म किए, इनको अवाम की नजरों में इनकी इतनी सी भी हैसियत नहीं थी, इनको वजारत उज़्मा और वजारत आला तक दे दी, पूरा इक़्तिदार इनके आगे रख दिया, इतना सारा कुछ इनको दिया। और ये जो इतने बड़े बेनिफिशियरी हैं वो बिल्कुल